हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशंस के साथ मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। वो किसी और के लिए मैसेजेज होंगे, ठीक है? तो चलिए, अभी आप लोग अपने पर्सन के बारे में सोचिए। देखते हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ है उनके मन में, क्या कुछ चल रहा है। तो अपने पर्सन के बारे में सोचना शुरू कीजिए। आप बताइए ऑल डिवाइन पावर की जो भी मेरे व्यूवर्स हैं कलेक्टिव, उनके माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन की एनर्जी बताइए मुझे। ओके, और ओके, ओके। मतलब तो इन दिनों आपके पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने समय पे रहते। पहले एक समय था जब आप उनके फ़ोन का इंतज़ार करते थे, उनसे मिलने का वेट करते थे, उनके साथ स्पेशल टाइम स्पेंड करने का वेट करते थे, तो वो आपकी अहमियत नहीं देते थे। इस वक्त आप लोगों के बीच में टावर मोमेंट है। प्रेजेंट सिचुएशन में जो है ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा हुई है, क्लेश हुआ है, एक दूसरे से बात करने के बिल्कुल उसमें नहीं है। आप नाराज़ चल रहे हैं, रूठे हुए हैं। तो आपके पर्सन जो है उनको पता चल रहा है कि उन्होंने जो है वो बहुत जगह उन्होंने, मतलब क्या ही बोले आपको, बहुत जगह उन्होंने मतलब अपना कैरेक्टर के मामले में, ऑप्शंस के मामले में ट्राई, मतलब ऑप्शंस उनके पास था और ठीक ठाक ऑप्शंस था, एक नहीं बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो अभी भी वो सोच रहे हैं, मनाने की सोच रहे हैं, आने की सोच रहे हैं, उन चीज़ों को ठीक करने की सोच रहे हैं, लेकिन रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी देखते हैं कि नज़र क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीजन क्या है। इसी को 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे रिवर्स में क्यों आया है, प्लीज़ बताएं। 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में क्यों आया है? तो क्यों, जो पास्ट में उन्होंने जो गलतियाँ की हैं ना, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ रिवर्स में क्यों आया है? तो कमिटमेंट, अगर उन्होंने मैरिज किए थे तो मैरिज को मैरिज की तरह नहीं लिए। अगर रिलेशनशिप में थे तो कमिटमेंट अगर किए थे तो उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किए। मतलब जो भी उन्होंने, जो जैसे रिलेशन में, प्यार में थे तो प्यार का वादा नहीं निभाए। तो जो उन्होंने वादा किया था, जो भी चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशन जो था, आपसे जो वादा किए थे, वो चीज़ों पे वो खरे नहीं उतरे हैं, वो चीज़ों को नहीं दिखाए हैं, दिए नहीं हैं। मतलब अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किए हैं, बोले कुछ और थे और कर गए। आपको बहुत ही लाइटली लिए हैं, फॉर ग्रांटेड लिए हैं, आपको उन्होंने उतनी अहमियत नहीं दी है पास्ट में। तो जिसके कारण आप लोगों का इस वक्त का जो प्रेजेंट है बहुत ही ख़राब है, बहुत ही मतलब लड़ाई झगड़ा, क्लेश नहीं, मतलब क्लेश हुआ पड़ा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ज़बरदस्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है। प्लीज़ क्लेरिफाई टावर, प्लीज़ क्लेरिफाई टावर। तो उनकी आदत है, उनका एक आदत है इस तरह की चीज़ें को, हरकतें को करना। अगर मतलब बहुत लाइटली लेते हैं, फॉर ग्रांटेड अगर उनको लेने की आदत थी, तो इस वक्त अपने ही उसी तरह के जाल में फंसे हुए हैं। उनको समझ में आ रहा है कि शायद ये चीज़ उन्होंने पहले भी जैसे बोले ऑप्शंस उनके पास था और ये आदत थी उनकी। तो ये जो आदत थी इस वक्त उनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ी है, काफ़ी भारी पड़ी है। जो भी चीज़ें थी वो बार बार जो रिपीट करते थे, ये चीज़ें उनके ऊपर बहुत भारी पड़ी है। तो 7 ऑफ कप्स, प्लीज़ बताइए, क्लेरिफाई 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स, जो भी वो आपको छोड़कर और बहुत सारे ऑप्शंस को उन्होंने ट्राई किए थे, तो आपको बहुत दुख दिए थे, बहुत पेन दिए थे, असहाय पेन दिए थे आपको। और उन चीज़ों के बारे में अभी सोच रहे हैं कि चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए,
और उनको लग रहा है कि उन्होंने मतलब समय रहते उनको लग रहा है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे बुरा हुआ है सबके रिस्पॉन्सिबल वो हैं। थोड़े अप डीप डाउन थोड़े सीरियस हो रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से आप जो है काफ़ी टेंशन डिप्रेशन और ऐसे जगह आप चले गए थे जहाँ आपको किसी भी चीज़ का होश नहीं था। जब आपको पता चला कि आपको इस रिश्ते से बहुत उम्मीद थी, बहुत ही ज़्यादा तरह की उम्मीद थी, बहुत तरह की उम्मीद आपने लगा रखी थी। आप इसको मैरिज, अगर शादी हुई थी तब भी और शादी नहीं हुई थी तब भी, अगर आप मैरिड कपल्स हैं तब भी और मैरिड कपल्स नहीं थे तब भी, बहुत सीरियसली आपने इनको लिया था। जितना सीरियसली आपने इनको लिया था उतना ही उन्होंने लाइटली लिया था, क्योंकि उनको दिल से खेलने की आदत थी। उन्होंने कभी भी किसी को ऐसे सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन अभी उनको ये रियलाइज हो रहा है कि जो भी चीज़ें किए हो सकते हैं सबके साथ ऐसा करते हो और उनको कभी फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। तो इस समय में उनको फ़र्क पड़ रहा है, इस समय में आपके पर्सन को जो है काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लेरिफाई करें। तो थर्ड पार्टी थी, जैसे मैंने बोली ना, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे। थर्ड पार्टी तो एक पार्टी है, उसमें से कोई एक थर्ड पार्टी जो ज़बरदस्त होगी, जो उनके या तो हलक में फंस गई होगी। जैसे सबको निपटा देते थे किनारे होके, लेकिन उनको नहीं निपटा पाए होंगे। तो वो थर्ड पार्टी जो है उनको काफ़ी डीप डाउन जो है, वो जो थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के लाइफ में आया है, जिससे टेंशन डिप्रेशन में आप गए हैं, बहुत उदासी, बहुत मायूसी, और जिस चीज़ को आप भुलाए नहीं भूल रहे, उनको लग रहा है कि उन्होंने जो कुछ किया है थर्ड पार्टी उनके तरफ से थी। और इस वक्त उनको सॉरी बोलने का भी लग रहा है कि टाइम निकल चुका है, टाइम अप हो चुका है। और बहुत मुश्किल से सॉरी बोलने की अगर सोच रहे हैं, प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि ये जो टाइम है सॉरी का, मतलब अब लेट हो चुका है। अब जो ये सॉरी है ना, ये लेट हो चुका है, क्योंकि अब आप निकल के जा रहे हो। तो उनको इस चीज़ का एहसास होने लगा है। एक एक कार्ड लेंगे, है ना, जो भी आया होगा एक लेंगे। देखिए, यहाँ भी 8 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स है। तो उनकी आदत थी फंसाना और यूज करना एंड थ्रो कर देना। तो इस वक्त जो उनकी सोच थी, एक ट्रॉमा बोले, एक हैबिट बोले, एक एडिक्शन बोले, उनका एडिक्शन ही उनको ले गया। उनको सीरियसली नहीं रहना, किसी एक जगह पे टिकने की उनकी जो आदत नहीं थी, वो चीज़ ही उनको फंसा दिया। इस वक्त आपके पर्सन अपने ही बनाए हुए जाल में खुद ही फंसे हुए हैं, क्योंकि जो उनकी जो आदत थी सबके साथ की है। तो हो सकता है सबके साथ मतलब दिल ना लगाए हों, और आपके साथ दिल लग गई, मैरिज हो गई, रिलेशन में आ गए, कमिटमेंट में आ गए, लेकिन लाइटली लिए। तो इस वक्त जो है आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं इन चीज़ों को। उनके ऊपर ये चीज़ें भारी पड़ी है और ठीक ठाक भारी पड़ी है। तो देखते हैं यहाँ पे कि 8 और 7 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। तो वो इसलिए है, इनकी परेशानी का कारण यहाँ पे इसलिए है कि इस परेशानी में आपने उनको पीछे छोड़ दिया है। ये जो ऑब्स्टिकल्स है, ये जो परेशानी है, इसमें उनको आपने रोए, कितना कोई रोएगा, देखो कितना कोई रोएगा। यहाँ भी आपके आँख में पट्टी बंद, कितना कोई रोएगा, कितना कोई रोएगी, फेमिनाइन एनर्जी कितना रोएगी। तो एक समय जब आपका सपना टूटा, चीज़ें कमिटमेंट उल्टा हुआ, बुरा हो गया, टूट गया, और फियर्स लगा होगा कि अच्छा, बहुत मतलब आपको दर्द हुआ होगा। जो एक इंजॉयमेंट, खुशी, सुख, शांति आप आके लगा कि अच्छा चलो, आपने उसको रियलाइज कर लिया कि मेरी वजह से हुआ है, बेवकूफ़ हम थे। आप मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपने आपको कैरी किया है, बहुत अच्छे से आपने दर्द में गए, बहुत रोए हैं, तड़पे हैं। कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भी हो सकता है आपके ऊपर। 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो 8 ऑफ सोर्ड्स में हो सकता है आपको फंसा के अगर अपनी तरफ लाए होंगे। टावर भी है, तो फंसा कर लाए होंगे अगर आपको। तो इस वक्त वो फंसे हुए हैं, इस वक्त आपके पर्सन फंसे हुए हैं, क्योंकि आपको कितने देर फंसाएंगे। उनकी आदत अगर रही होगी कि सबको फंसा के ऐसे यूज करते होंगे, तो इस वक्त जो है वो फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। उनका जो ये टेक्निक है, जो भी टेक्निक था ना, ये टेक्निक में जो सोचते थे और तरह तरह के जो दिमागे लगाते थे और लोगों को लाती थी, यूज करते थे, और इस तरह से और दुख दे के कष्ट में अकेले छोड़ देते थे। तो आप उनमें से नहीं थे। आप रोए, गिड़गिड़ाए, गिरे, बहुत ज़बरदस्त आपने लाइन खींच दिया, और बहुत हाई मतलब बिल्डिंग आपने अपने सराउंडिंग एक बाउंड्री खींच ली है,
और आप उसी बात पे कायम है कि भाई तुम जब आओगे, जैसे आओगे, तमाम चीज़ों का जस्टिफिकेशन आप मांगोगे। और शायद आप मांग रहे होंगे, आप अगर वो कांटेक्ट कर रहे हैं इस वक्त आपको, तो आप उसको उठा नहीं रहे हो। अगर वो कांटेक्ट में आना चाहते हैं तो देखिए किन लोगों को ये रेजोनेट किया है, तो आप उनके कांटेक्ट को नहीं ले रहे हैं। अगर वो फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, कोई चीज़ें कर रहे हैं, कोई मैसेज भेज रहे हैं, कहीं से भी आपको स्पाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया से कहीं से भी आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत तिकड़म लगा रहे हैं, बहुत सारे तरह से तिकड़म लगा रहे हैं। उसमें से कुछ अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। उनके लिए तो सब अच्छा ही होगा, क्योंकि उनकी तो आदत है करना, खेलना। तो आपको पता चल गया कि आप जिनसे भी जिनके साथ भी आप दिल लगाएं, तो दिल लगी की हैं, तो आपको पता चल गया कि आप कहाँ फंसे, गलत फंसे। आपको पता चल गया कि आपकी चॉइसेस गलत थी, और आपने अपने आप को बहुत अच्छे से आपने सुधारा है, बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी किया है। आप जो है यहाँ टावर जैसे जगह से निकाल के, 8 ऑफ सोर्ट्स के निकाल के, मतलब इतनी जगह से निकाल के आप इतने डिप्रेशन में गए हैं, निकाल के सब जगह से ला के अपने आप को खड़ा कर लिए। जब आप खड़े हो गए हैं तो तब उनको रियलाइजेशन शुरू हुआ है। जब आप होता है ना, पार्टनर को छोड़ दिया, पार्टनर रो रहा है, आओ आओ, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो थोड़े दिन बाद उनका होता होगा कि उनकी आदत होगी इन एंड आउट, इन एंड आउट, जब मर्जी हुआ आ गए, जब मर्जी हुआ चले गए। तो अपने हिसाब से रिलेशन को किए थे, बट इस समय जो है आपने अपना हिसाब, अपना बाउंड्री, अपना तरीका लगा दिया कि भाई ऐसे नहीं होता है, रिलेशन को ऐसे नहीं, ऐसे जीते हैं, चाहे लवर्स में हो, मैरिड में हो, जैसे भी हो। तो जो आपने बाउंड्री सेट की और उनको पूरा ही लेट गो कर दिया आपने, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से नर्चर हो चुके हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ चुके हैं, काफ़ी अपने पावर को पहचान चुके हैं। आप दर्द में जो है ना बहुत कुछ सीखे हैं दर्द से, और आप जो बने हैं ना दर्द से बने हैं। तो जब एक व्यक्ति दर्द से बना होता है, मिट्टी से बना होता है, नीचे से तो मिट्टी से जुड़ा होता है, तो आप जो है नर्चर है, काफ़ी नेचर है, आप मिट्टी से जुड़े हुए हैं, आप काफ़ी ग्राउंडेड है। तो आपको, तो इस वक्त जो आप एकदम, जो आपका जो फाउंडेशन जो इतना ज़बरदस्त है, तो आपके पर्सन जो है एकदम तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि जो और जो तरह की चीज़ों जो उन्होंने यूज की थी, हो सकता है आपकी तरह कोई ना मिला हो। तो एक रिजेक्शन का डर, जो हजारों को रिजेक्ट किया हो, रिजेक्शन दिया हो, और जब उनको रिजेक्शन मिलता है तो कैसा लगता है, इस चीज़ का एहसास उनको हो रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से उनको इस वक्त आपके पर्सन का दिल कहीं और है। एक समय में आपका दिल कहीं और था, आप कहीं और थे, बट ये टावर वाला सिचुएशन, और आप जितने अच्छे से वहाँ से निकल कर आए हो, गला चूक हो रहा है देखो इतने अच्छे से निकल कर आए हो, आप उस दर्द से लेसन सीखे हो, उस पर अपने आप में काम किए हो, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम किए हो। तो काम करने के बाद आपने अपने पर्सन को अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उनको समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, उन्होंने सिर्फ लिया लिया है और आपने सिर्फ दिया दिया है। तो ये रिलेशन, अगर ये कई बार ये जो अभी मेरे को आ रहा 22 वर्षा भी हो सकता है, कुछ व्यूवर्स जो है उन इस कैटेगरी में आ सकते हैं कि वो मतलब व्यूवर्स के पार्टनर वाली एनर्जी में कुछ मेरे को ऐसी फ्रिक्वेंसी आ रही है। तो इस वक्त जो है उनको बहुत डीप रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत ही डीप। तो मैं आप लोगों को बताना भूल जाती हूँ हमेशा हमेशा, जोडिएक साइन तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे के सारे 12 जोडिएक साइन इसमें आ चुके हैं। तो अब क्या है कि वो उनको समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर इक्वल गिव एंड टेक हुआ होता तो वो ना होता जो रिलेशन में आज हो रहा है। तो आपका बनना, आपका उठना, आपका पावर को आपके पर्सन रियलाइज कर रहे हैं। आप जो बाउंड्री क्रिएट किए हुए हैं, आप जो ऐसे लोगों को आपको रोकना आता है, अगर आपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, नर्चर किया था, समय दिए थे, सपने देखे थे, तो जब आपका सपना टूटा है तो आप रोए नहीं हो, तड़पे नहीं हो, रोए हो, तड़पे हो, अकेले में रोए हो, तड़पे हो, किसी का आपने पूरा तमाशा खड़ा नहीं किया है, आप अकेले में रोए हो, तड़पे हो, काम किए हो, और उसके हिसाब से आप निकल के आए हो। और तो अभी देखते हैं कि अगला स्टेप आपके पर्सन का क्या होने वाला है, क्या सोच रहे हैं आपकी तरफ, उनका अगला स्टेप क्या होने वाला है। क्या होगा पर्सन, आपको अगला स्टेप क्या होगा उनका।
देखते, थर्ड पार्टी थी, ज़बरदस्त थर्ड पार्टी आ रही है, थर्ड पार्टी थी। तो थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशन जो है ठीक ठाक जगह से ख़राब हुआ है। और तो इस वक्त आपके जो पर्सन है फ्रेश स्टार्ट तो चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि ये रिवर्स में था और ये रिवर्स में था, क्योंकि आप जो है अपना हार्ट खोलने को तैयार नहीं है, आप अपना दिल उनको देने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार नहीं हो, क्योंकि आपको पता चल गया है कि कैसे हैं, क्या है। तो देखते हैं कि और उनका अगला स्टेप क्या होगा। तो उनको मतलब स्टार्ट करने का मौका नहीं मिल रहा है, चाहते तो हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो किस तरफ से केवल सोच रहे हैं या उसमें कुछ ज़मीनी तौर पे कुछ स्टेप भी लेंगे या सोच में ही रहेगा, बताइए। सोच में ही रहेगा या ज़मीनी तौर से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मतलब जगलिंग कर रहे हैं। और मतलब जैसे मैंने बोली ना कि एश ऑफ पेंटिकल्स जो है रिवर्स आया है एंड टू ऑफ पेंटिकल्स जो है वो मतलब प्राइड आया है, तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अपने किए में ही उलझ के रह जाएंगे। एक को बैलेंस करेंगे, दूसरा छूटेगा, दूसरे को लाएंगे, क्योंकि उनको तमाम क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। आपने जो बाउंड्री क्रिएट किए हैं, आप जो सोचे हैं, आप जो जिस तरह से थ्रोन में कॉन्फिडेंटली बैठे हैं और अपने दम पे बैठे हैं, तो इस तरह से जब कोई बैठ जाए तो कोई आए जाए, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आपके पर्सन को, मास्कुलिन एनर्जी को, घमंडी एनर्जी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। आपकी एनर्जी से काफ़ी डरे डरे से हैं, सहमे सहमे से हैं और नई स्टार्ट तो चाहते हैं, नई स्टार्ट तो चाहते हैं। तो यहाँ तो अभी 2 कार्ड में उनका कुछ नहीं लगा। एक और कार्ड ले लेते हैं कि अगला अगला स्टेप उनका क्या होगा आपकी तरफ, अगला स्टेप उनका क्या होगा आपकी तरफ। तो थर्ड पार्टी है, तो वही देखो, मैं जब बॉटल देखे थे थर्ड पार्टी बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ भी जा रहे हैं तो थर्ड पार्टी बीच में इंटरवीन कर रही है, यहाँ भी थर्ड पार्टी है। तो जो थर्ड पार्टी को पहले ये इंटरटेन किए हैं, वो थर्ड पार्टी अब आप तक पहुँचने नहीं दे रही है। वो थर्ड पार्टी या तो ब्लैकमेल कर रही है या तो आपके तरफ उनको आने नहीं दे रही है। वो थर्ड पार्टी इस वक्त जो है, जो भी थर्ड पार्टी है इस वक्त, जो तो एक समय में थर्ड पार्टी को बहुत इन्होंने एंटरटेन किया है, आपको साइड में कॉर्नर पे करके उनको बहुत इंटरटेन किए हैं। तो जो उनको इंटरटेन किए हैं अब उनको आदत हो गई है, हैबिट हो गई है। तो थर्ड पार्टी हो सकता है आपके पर्सन की भी बाप निकली तो वो आप तक पहुंचने नहीं देगी, हमेशा उनके ऊपर नज़र रहती है, आप दोनों के ऊपर थर्ड पार्टी की नज़र हमेशा रहती है। और थर्ड पार्टी आपके तरफ बैठने नहीं देगी, आने नहीं देगी, बढ़ने नहीं देगी। तो उनका अगला स्टेप क्या होगा, तो अगर वो चाहेंगे भी तो थर्ड पार्टी है और उनको ये भी पता है कि थर्ड पार्टी पूरा अपने आप को एक्सपोज कर रही है, बता रही है कि हाँ हम इसके लाइफ में हैं, इस तरह से हैं। और तो आपको भी समझ में आ गया था, आपने काम किया, बहुत अच्छे किए। तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि आप आएंगे तो थर्ड पार्टी जो है, आप थर्ड पार्टी के बारे में आप पूरा कुछ क्लियर करेंगे। यही कारण है कि वो फ्रेश स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, उनको उनकी मिस्टेक बहुत अच्छे से पता है और काफ़ी डीप डाउन थिंकिंग में है, काफ़ी डीप डाउन परेशान है। और वो थोड़ा टेंशन डिप्रेशन में भी हैं, बंधे हुए भी हैं, उनके हाथ पांव सब बंधे हुए, उनके कर्मा ही उनको बांध रखे हैं। तो जो होता है ना, जो देते हैं वही रिटर्न आता है। टेबल टर्न हो गया है, तो कभी एक जगह में आपको बांधे थे तो आज खुद बंध गए हैं। तो आपने जिस तरह से अपने आप को निकाले हैं, हैंडल किए हैं, उसके बाद आपको उनकी चाहत नहीं रही है। जब आपको उनकी चाहत नहीं रही है तब उनकी चाहत जगी है आपके तरफ। तो जब आप उनकी चाहत आपकी तरफ जगी है तो मैं वो खड़े हो रहे हैं, कौन खड़े हो रहे हैं, थर्ड पार्टी खड़ी हो रही है कि मेरा क्या, मुझे कब, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगी। तो थर्ड पार्टी आ रहे हैं तो उनकी चीज़ें जो है, जजमेंट अगर आएगा तो उनकी चीज़ें ही उनको डिस्टर्ब कर रही है, बहुत कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा है उनका ऑप्शंस। जो लोग ऑप्शंस रखते हैं ना, ये ऑप्शंस ही है जो उनको परेशान कर रहा है। तो ऑप्शंस जो थे उनका एडिक्शन था, क्योंकि बहुत जगह था ये ऑप्शंस जो है उनका एडिक्शन है। तो हर जगह वही ऑप्शंस उनके लिए एडिक्शन बना हुआ है, जो उनका एडिक्शन था वही उनकी गलती है, वही उनका अब इसीलिए वो बहुत डीप डाउन थिंकिंग में है, क्योंकि उनको पता है कि आप जो है बहुत ही लॉयल थे उनके लिए, बहुत ही मतलब मॉरलिटी थी, लॉयलिटी थी, इसलिए आपकी नाराज़गी बनती है। और जेन्यून नाराज़ हैं आप, ज़बरदस्त नाराज़ हैं आप।
और जब भी अगर आपकी और उनकी बात होगी तो थर्ड पार्टी को इस वक्त आप पूरा ठोकने वाले हो, पूछने वाले हो, करने वाले हो, इसीलिए आपके पर्सन को और आना चाह रहे हैं तो थर्ड पार्टी वहाँ से डिस्टर्ब कर रही है, तो दो दो तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। एक तो थर्ड पार्टी वो आएंगे तो आपको देखो, बोल रहे थे ना बाउंड्री क्रिएट किए हो, देख लो, क्योंकि वो मैसेजेस आ जाते हैं कि भाई क्या है सिचुएशन, क्या है। तो आप जो थर्ड आपने जो बाउंड्री क्रिएट किए हुए हैं, आप जो एनर्जेटिक हुए बैठे हैं, ये उनकी हवा निकाल रही है, ये उनकी हवा जो है बहुत बुरी तरह से निकाल रही है। तो ऑब्वियस परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जिन लोगों के पीछे गए थे वही लोग, अपने लोग अगर आपको भड़काए होंगे, गए होंगे, थर्ड पार्टी थी, कुछ थी, तो अपने ही लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा क्लेश सब चल रहा है। उनको आपकी मॉरलिटी, लॉयलिटी और आपकी जो आप मतलब जो पूरे ग्राउंडेड हो, जो पूरे नर्चर हो, जो मदरली नेचर है, और जिस तरह से आपने खड़ा किया, कहते हैं ना स्टेबल पर्सन को सब पूछता है। तो आप जो स्टेबिलिटी की तरफ गए हैं, आप जो मजबूती की तरफ गए हैं, तो जिससे उनको मतलब अब कोई सा भी ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा। आप कोई भी इंटरटेन किसी को भी करने के मूड में नहीं है, क्योंकि अब उनका मन ही नहीं लग रहा है वहाँ पर कि वो किसी को इंटरटेन करे। तो हाँ, परेशान है और आपके इंट्यूशन से डर रहे हैं, आपके पावर से डर रहे हैं, और काफ़ी डरे डरे सहमे सहमे से लग रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। देखो क्या लग रहा है कि आपका पावर, आपका घमंड, आपका जो उनका जो अहंकार था एक समय में, वही आपको पावर दिया है। उनका जो स्टबन नेचर था, घमंडी नेचर था, पावर, पोस्ट, पोजीशन, कहीं मैनेजर वगैरह रैंक में रहे होंगे, गवर्नमेंट जॉब में रहे होंगे, कुछ ऐसे जगह में काम किए होंगे जहां अंदर में बहुत सारे लोग काम करते होंगे। तो अपने आप को काफ़ी वेल मेंटेन रखना, टिप टॉप रखना, और हैंडसम होंगे या ब्यूटीफुल, मतलब कमाल की जो भी इस जगह पे होंगे। तो आपको जो बहुत कम में नापे थे ना, आपने जो प्रूफ कर दिया, तो बस उनका घमंड ही उनको ले डूबा है। तो आपने भी कह दिया कि अगर आप अपने पावर, घमंड, पोस्ट, पोजीशन को आप इंजॉय करो और आप नर्चर, क्योंकि उनका और आपका नेचर का बिल्कुल नहीं बनता। आप ठहरे नर्चरी वाला नेचर और वो ठहरे स्टबन नेचर, तो आप दोनों का बिल्कुल नहीं बनता। और आप जिस तरीके से निकल कर आए हैं, आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी विक्ट्री को, और आप अकेले बहुत खुश हैं, आपको कोई नहीं चाहिए। तो अब आप उनको नहीं लग रहा, आपको नहीं लग रहा है कि और कोई चाहिए। तो इस वक्त जो है आपको क्या करना चाहिए, तो आपका अगर ये वाला नेचर उनको लग रहा है कि जो उनका नेचर था, मुझे कि उनको लग रहा है कि इस नेचर में आप आ गए हो, क्योंकि आप बात को पकड़ कर बैठ रहे हो कि मुझे थर्ड पार्टी के बारे में आंसर चाहिए। तो वो अगर आपको काउंटर क्वेश्चन करते थे, आपको अगर रिमांड में लेते थे, तो उनको पता चल गया कि इस वक्त कमर कस के आप भी बैठे हो, चाहे जैसे भी हो, बहुत प्यारे हो, बहुत ऐसे हो, स्वीट हो, लेकिन बाउंड्री क्रिएट करने के बाद भी अगर वो आपके बाउंड्री में घुसते हैं, तो आप उनको छोड़ने वाले नहीं हो। और आप अपनी विक्ट्री को एंजॉय कर रहे हो, आप खुश हो। तो आप जब आप खुश हो तो ऑब्वियस आपके पर्सन जो है दुखी हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। तो क्या करना चाहिए, तो अभी तो आ ही गया कि जो काम अगर आप अच्छी चेयर पे बैठने जा रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है पावर, पोस्ट, पोजीशन आ रहा है, तो आप उनकी तरफ जाइए, लेकिन आप थोड़ा सा स्टबन नेचर में मत आइएगा, ठीक है। एम्परर वाली नेचर जो होती है, और आप खुद से बन रहे हो, आपको कोई नहीं बनाया है। ये आपके पर्सन जो है बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे हैं। वो अपना बोझ भी जो आपके ऊपर डाल दिए थे पास्ट में, उससे आपने बहुत कुछ सीखा है, और वही चीज़ आपको काम आ रहा है। जो आपको बहुत अब काम नहीं करते थे, अपने हिस्से का काम तो आप करते थे, अपना हिस्सा का काम भी आपको दे देते थे। तो आपका जो एक लॉन्ग जर्नी रहा है, आपका जो एक सीख मिली है, आपको बैलेंस करना आ गया है कि चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हैं। तो ये चीज़ से आपके पर्सन जो है डरे हुए हैं, और ये चीज़ को आप कैरी कीजिए। बहुत अच्छा है कि आप जो है चीज़ों को सीखे हैं अपने आप को, और आप ये जो नॉलेज है आपके अंदर, स्पिरिचुअल पर्सन भी है, स्पिरिचुअलिटी डाउनलोड भी आपके अंदर आ रहा है। और अब आपको ऐसा लगता है किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिंगल हैंड घर बाहर सब देख सकते हैं। तो जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो आप जो भी हैं, जैसे भी चल रहे हैं, चलते चलिए। और वो जो हैं मिस कर रहे हैं, तो एक बार देख लेती हूँ उनको कि उनका हिडन फीलिंग्स क्या चल रहा है, उनके अंदर की भावना क्या चल रही है, दबी हुई भावना क्या है आपके तरफ, हिडन फीलिंग्स उनकी क्या है आपके तरफ। अगर वो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोल पा रहे हैं, क्या तड़प तड़प के घूट घूट के रह जा रहे हैं अंदर, जो बोल नहीं पा रहे हैं, डीप डाउन क्या फीलिंग चल रही है। प्लीज़
ऑल डिवाइन पावर प्लीज बताइए क्या कुछ चल रहा है जो बोल नहीं पा रहे हैं, क्या आया है। वो बताना चाह रहे हैं कि मेरा जो फीलिंग्स है, माई फीलिंग्स वे आर ऑलवेज ट्रू फॉर यू बट यू डिडंट एक्सेप्ट मी होल। मतलब उनको लग रहा है कि आप जो है दिल से उनको जो है स्वीकार नहीं किए हैं, क्योंकि आपको शायद उनका नेचर उनको आपको पता है, तो कहते हैं आपकी तरफ उनकी फीलिंग्स हमेशा से रही है, लेकिन आप जो है दिल से उनको पूरी तरह से स्वीकार नहीं किए हैं। उनको एक ऐसा चीज़ लग रहा है और बताना चाह रहे हैं कि मैं लॉयल है मतलब आपकी तरफ, सॉरी, आई एम लॉयल टू वर्ड्स माई फैमिली, अपने फैमिली की तरफ है। सो डोंट मिसअंडरस्टैंड लो। अब तो देखो, आप कोई भी व्यक्ति जाएगा ना तो सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, तो आप उनको मतलब गलत मत समझे, ना समझे, ऐसा हो मतलब अंदर में हिडन फीलिंग चल रहा है। तो जब मन में चूर है तो ऐसे लोगों का कन्फ्यूजन तो ऑटोमेटिक रहती है, रहता ही रहता है, क्योंकि एक जगह ये लोग स्टेबल नहीं रहते हैं। अगर एक जगह स्टेबल रह जाए तो फिर ग्राउंडेड ना हो जाए, ज़मीन से ना जुड़ जाए तो नहीं रहते हैं ये लोग। तो और बताइए क्या आ रहा है और क्या उनकी फीलिंग्स है, डीप डाउन अंदर की फीलिंग्स क्या है। तो आपको मतलब अंदर से महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं होती है जब कोई गलत करता है ना, तो एक सच्चे अच्छे पर्सन को सामने आके आंख में आंख डाल के नहीं बोल सकता है। देखिए आंख कैसे नीचे करके बंदा कितना सारा ऑप्शंस ट्राई किया है तो उसके बारे में सोच रहा है, क्यों, अगले को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और आप जिस तरह से कॉन्फिडेंट होके बैठे हैं कि जितना भी बहाना बना के लाओ, जितना भी जो भी एक्सक्यूज उन्होंने दिया है किया है, तो अब उनको रियलाइज हो रहा है यू आर वेरी पॉजिटिव एंड प्योर सोल, ओनली यू कैन अंडरस्टैंड माई पेन। तो देखो अब उनको लग रहा है कि आप बहुत प्योर, आप सबको समझते हो ना, आप मदरली नेचर के हो, आप ग्राउंडेड हो, तो आपसे वो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप सबको समझते हो तो आप मुझे भी समझोगे, मेरे दर्द को भी समझोगे। और इस तरह का हो सकता है वेटिंग में है, वेट एंड वॉच में टाइम निकाल रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि ये जो लड़ाई झगड़ा कुछ भी जो चीज़ हुआ है, ये जो आप लोगों के बीच में आया है, ये जो है सेपरेशन जो भी हुआ है ईगो और एंगर के कारण ही हुआ है। तो उनको ये सारी चीज़ें जो है रियलाइज हो रहा है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये अगर आप चाहो तो आप लेट गो कर सकते हो। इस तरह से उनको लग रहा है कि अगर आप चाहो तो मतलब सब चीज़ें सुधर सकती है, तो आपके हाथ में सब कुछ है, उनको इस तरह से रियलाइज हो रहा है। और तो अभी तो वो आपको देने के लिए मतलब खुशियाँ देने के लिए आपके तरफ आने के लिए नहीं है, क्योंकि वो आपको हर्ट करना बोलते हैं नहीं चाहता था। लेकिन मैं क्या बोली आपको, एडिक्शन एडिक्शन था जिनके कारण उनको आपके पास एक जगह ये लोग टिक नहीं सकते हैं। जिनको एडिक्शन है ना वो बोर हो जाएंगे, उब जाएंगे, चले जाएंगे। उनको भी एक तरह की बीमारी कह लें आप, कि वो एक जगह पे नहीं टिक सकते हैं, जैसे हमेशा क्रॉस रोड पे खड़े रहेंगे, ये करे कि ये करे, वो मतलब वो तो उनकी सोच ही एक जैसी नहीं रहती है। तो उनको लग रहा है कि आई एम नॉट एबल टू गिव यू हैप्पीनेस बट नेवर वांटेड यू हर्ट यू। तो उनको महसूस हो रहा है कि वो आपको कभी भी मतलब आपको खुशियाँ तो नहीं दे सकें, लेकिन आपको हर्ट करना उन्होंने कभी नहीं चाहा था, कभी नहीं सोचे थे। लेकिन तो जैसे मैंने बोली कि हो सकता है इरादा ना हो आपको हर्ट करने का, लेकिन आदत हो, आदत, जैसे मैंने बार बार कह रही एडिक्शन, तो उनकी एडिक्शन ही उनको ले डूबी। तो पहले उनकी एडिक्शन आपको पेन दी, आप पेन से निकल गए, तो अब उनकी एडिक्शन उनको ही पेन दे रही है। तो इसीलिए कहते हैं जो जैसा करता है उसको उसके पास आता है। तो इस वक्त जो है वो फंसे पड़े हैं, उनको अंदर से मतलब कंफ्यूज भी हैं थोड़े से। और मेरे को भी ऐसा वाइब्रेशन आ रहा है कि वो उनको मतलब एक अजीब सा मेरे को बेचैनी सी फीलिंग्स हो रही है उनके बारे में। एक बेचैन आत्मा जो होता है ना, वो वाली फीलिंग्स हो रही है कि बहुत जल्द में है, हड़बड़ी में है, लेकिन दिखा ये रहे हैं कि बहुत शांत है, कूल है, काम है। तो ऊपर से दिखा रहे हैं शांत है, बट अंदर से बहुत बेचैन है, क्योंकि एनर्जी को मैं फील कर सकती हूँ। और आप जिस तरीके से जितना पेशेंसफुली आप लाइफ को लेकर गए हैं, तो उनको वो चीज़ जो है ना उनको डरा रहा है, उनको चीज़ जो है उनको हिला हिला दिया है। क्योंकि इनका जो ये मिस्टेक निकल कर आया है, हो सकता है बहुत सारे ऑप्शन से तो आपको मालूम होगा, लेकिन आप बहुत बार लेट गो कर दिए होंगे। इस बार जो आप पकड़ के बैठ गए हो ना, ये अनएक्सपेक्टेड है,
क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस हो और आपको मालूम ना हो, ऐसा तो नहीं था, मालूम रहा होगा, लेकिन ऐसे पकड़े जाएंगे, इस तरह से आप होल्ड करोगे, इस तरह से पकड़ के बैठोगे, इस तरह से टावर का सिचुएशन रहेगा, इस तरह से आप रिश्ते और उनको छोड़ के सोसाइटी किसी चीज़ की परवाह नहीं करके अपने आप को काम करोगे, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। तो जो लोग भी चाह रहे हैं कि जिनके भी पर्सन ऐसे हैं और धोखा दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो आप लोगों को भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। जब आप लोग ऐसा ही कुछ करेंगे तभी आपके पर्सन डिस्टर्ब होंगे, परेशान होंगे, और वो डिस्टर्ब होना हो, परेशान होना हो, आपकी निकल पड़ेगी, आपकी ज़िंदगी सज जाएगी, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आप प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। तो ये जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप अच्छे रहे तो खुशियाँ भी बहुत देती है, और रिलेशनशिप अगर परेशान करे तो दुख भी बहुत देते हैं। तो ये जो है, इसी पे काम करने की ज़रूरत है, और इसको जो जीत लिया समझिए कि वो जग जीत लिया। तो इस पे आप लोग काम कीजिए, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कीजिए, और दूसरे को चेक करने के बजाय, दूसरे का फ़ोन चेक करने के बजाय, दूसरे को चेक करने के बजाय खुद कंप्लीट होते रहिए, ताकि सामने वाला हमेशा डरा रहे, डरी रहे कि भाई कि अगर ये चला गया, ये चली गई, अपने लिए लॉयल रहे, अपने सराउंडिंग में अच्छा काम करते रहे, अपने लिए करते रहे, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते रहें। तो जो ऐसे वाले लोग होंगे या तो सुधर जाएंगे या तो चले ही जाएंगे। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू।